नमस्कार। अ, रणवीर इलाहाबादी और इनके सुप्रीम कोर्ट में केस, ये एक बड़ा स्वागत योग्य विषय है। और अनेक लोग इसके ऊपर अनेक प्रकार का यूट्यूब में निकल के मुखर होके बहुत कुछ बात बोले। कोई इलाहाबादी के फॉर में बोला, कोई विरुद्ध विपक्ष में बोला, बड़े सारे डिबेट, बड़े सारे तर्क, बड़े सारे कुछ हुआ। लोग इसमें स्वाभाविक बात है, ये सोच समझ नहीं पा रहे थे कि यार, अगर बोलने का स्वाधीनता है तो फिर ये जो स्वाधीनता है इसमें फिर ये जो बोले। लेकिन ये सारे बातों का अभी अंत हो गया। ये है कि इस समय जो सुप्रीम कोर्ट, मान्यवर सुप्रीम कोर्ट जो यहाँ पर उनका सुना जो कुछ भी उनका हियरिंग हुआ, उस हियरिंग के अंतर्गत ये बात बड़ा क्लियर हो गया बात कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इस समय सामने आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट उल्टा ये जो गए थे वहां पर इलाहाबादी साहब कि बड़े क्लियरली बता दिए कि आपको स्वाधीनता मिला है बोल के आप अपने मन के जो अगली पार्ट है या जो गंदगी है, जो अपवित्रता है, जो चरित्रहीनता है सोसाइटी में, आप इसको अगर प्रकट करते हो तो स्वाभाविक बात है बाकी लोग भी यही करेंगे। और ये मतलब अपने आप को छोटे से छोटे तरीके से अपने को फेमस करने के लिए ये इस प्रकार का कार्य निंदनीय है। और उनके ऊपर ये बता दिए कि भाई आप अपना पासपोर्ट वगैरह डिपॉजिट करो, बाहर नहीं जा सकते हो, और कोई भी ऐसे प्रोग्राम अभी और नहीं करोगे, उसके ऊपर भी एक ब्लॉक लग गया है। और मान्यवर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो टिप्पणी दी है बहुत स्वागत योग्य है और समझ का विषय है। इसमें सभी यूट्यूबर्स को इससे सीखना चाहिए, और ताकि इस प्रकार का गंदा हरकत दोबारा कोई करे नहीं, इस प्रकार का अगली हरकत कोई करे नहीं। और जो भी उसके लिए पिनल कोड लगा है, जिसके लिए उनका बताया गया कि नहीं, ये गलत है, ये अन्याय है और ये सही नहीं है, ये इसको समझ जाना चाहिए कि आपको स्वाधीनता मिला मतलब जो इच्छा तो वो बोलो, जिसके लिए माता पिता भी इसके लिए लज्जा अनुभव कर रहे हैं और तुम्हारे ऊपर भी थ्रेट आ रहा है। तो स्वाभाविक बात है, इसके ऊपर मैं इनका कुंडली का विश्लेषण भी दिया था कि आने वाला समय में इनके ऊपर और ज्यादा मतलब सरकारी लेवल पे प्रेशर पड़ेगा, और क्यों पड़ेगा और क्यों फेमस हुए उसका मैं इलाहाबादी का ऊपर मैं कुंडली का विश्लेषण दिया था। और उस समय बोला था कि देखो ये फिर उल्टा फंसने वाला है, और इसमें ये फंस भी गए और ये कंडीशन बिल्डअप होगी। तो ये सभी के लिए सीख है और सबको इसमें सीखना चाहिए, अपने मुंह को कंट्रोल करना चाहिए और समाज के ऐसे गंदे बातों को समाज के सामने नहीं रखना चाहिए, और अपने को इस क्षेत्र में अपने विवेक को जगाना चाहिए, विवेक के अनुसार विवेक अनुमोदित काम करना चाहिए। और इस प्रकार का अगर काम करते हो तो ऐसे ही डेथ थ्रेट भी मिलेगा और उनके ऊपर एफआईआर भी होगा। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट बैन लगा दिया है कि भाई कोई और उनके ऊपर, इलाहाबादी के ऊपर कोई एफआईआर नहीं करोगे, और वो खुद उनको बोले कि आसाम में भी जाओ और महाराष्ट्र में भी जाओ, तुम्हारे नाम पे जो एफआईआर हुआ है उसका सामना करो। लेकिन डेथ थ्रेट के कारण वो भी नहीं किए। और बाकी जो दो है, एक तो ऑस्ट्रेलिया भाग गया है और एक अभी महिला संगठन में भी जो उनके ऊपर समन आया था डेथ थ्रेट के कारण वो वहां पर नहीं जा पा रहे। मार्च के बाद उनको डेट दिया गया है। अच्छा बात है, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय स्वागत योग्य है। और एक चीज बड़ा शुद्ध और साफ हो गया कि भाई व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। कोई कितना फेवर में बोले चाहे अनफेवर में बोले। हालांकि मेरा ये प्रेडिक्शन था कि आने वाला समय, मैं उनका कुंडली विश्लेषण किया था कि ये इतना जल्दी राहत मिलने वाला दिख नहीं रहा है, और ज्यादा पेचीदा केस में फंसेंगे भी, और ज्यादा लोगों का द्वारा उनका घृणित होगा। और देखो उनका यूट्यूब भी अभी प्रोग्राम के लिए बंद भी करके रख दे, कोई प्रोग्राम नहीं करोगे उसका भी मान्यवर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसका आदेश भी दे दिए हैं। हालांकि ये बात कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि ये सारे जो भी बात अभी बाहर आ रहे हैं वो तो प्रैक्टिकल जब उनके ऊपर सुनाई होगा उस समय ही एक्चुअल बात पता चलेगा। लेकिन यहाँ से इतना ही सीख मिल गया भाई, आपको कितना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, आपको न्यायपूर्वक, विवेक अनुमोदित
सभी के लिए सुइटेबल और जहां पर सेम नहीं हो, लज्जा शून्य, मतलब लज्जा विहीन या लज्जापूर्ण, यह निर्णय के साथ आपको कोई भी शब्दों को लोगों के समक्ष रखना है। ऐसा कोई भी इलीगल या गंदगी समाज में प्रचार नहीं करना है। ये सबसे बड़ा सीख सभी को जानना चाहिए। अदरवाइज ये इलाहाबादी जैसे और बाकी तीनों जैसे आपको भी घिसटने का संभावना रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।